हाँ जी, इट्स मी अगेन। रैगिंग, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि पोलराइजिंग है ये। बहुत लोग प्रो रैगिंग हैं, बहुत लोग एंटी रैगिंग है। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन सी है इस टॉपिक पे लेके, मतलब लोग ज्यादा बात नहीं करना चाहते। हाँ, थोड़ी हिस्ट्री से बात करते हैं। रैगिंग, रेकी जिसको बोला जाता है कहीं कहीं जगह पे, तो इसका ओरिजिनेशन हुआ था आइस ब्रेकिंग सेशंस की तरह। मतलब बेसिकली सीनियर्स जूनियर्स, भाई हम जूनियर्स हैं, हम अभी भी आए हैं इंस्टीट्यूशन में। हमें नहीं पता यहाँ पे चीजें कैसे काम करती है, हम पहले की ही दुनिया देख के आए हैं, छोटी सी जो थी। अब ये नया वर्ल्ड ओपन हो रहा है, नया हमारे पास डीएलसी मिल रही है, तो हमें नहीं पता। तो सीनियर्स हमें गाइड करते थे, नॉट हमें, मतलब लाइक पहले गाइड किया करते थे कि लाइक देख ऐसा ऐसा होता है, ज्यादा डरने की बात नहीं है, इजी जोक्स होते थे, हंसी मजाक होते थे, चीजें नाम पूछा जाता था, कहाँ से हो ये पूछा जाता था। एंड मे भी कभी कभी अफर्मेशंस दे दी जाती थी। अफर्मेशंस क्या, नहीं आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बेसिकली प्रीफिक्स दे दिया जाता था कि हमें ये बोलना, ऐसे हमें पुकारना, जैसे सर या बॉस, या फिर मे बी कहीं और कुछ और भी होता होगा, बट बेसिकली सर या बॉस में से कोई एक चीज। और कॉलेज जो हमारा इंस्टीट्यूशंस वगैरह होती थी, वो भी सीनियर्स को इनकरेज करता था कि लाइक अब तुम ऊपर आ चुके हो तो गाइड करना तुम्हारा काम है। बट धीरे धीरे ना, तुमने वो फ्रॉग वाला तो सुना होगा कि एक मेंढक को तुम डायरेक्टली गर्म पानी में डालोगे तो ही वोंट, वो क्यों क्यों जाएगा भाई, नहीं जाएगा वो। बट वहीं उसको बिल्कुल नॉर्मल अच्छा टेम्परेचर जो उसे पसंद होता है, हमने उसको पानी में डाला, एंड उसके बाद धीरे 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 आंच बढ़ाई, 100 पहुंचा दी, 150 पहुंचा दी, वो नहीं निकलेगा बाहर। क्योंकि अब वो उसको अपना जो बॉडी का टेम्परेचर उसको एडजस्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है, इतना कर लिया कि एक टाइम पे आके वो खुद कुक हो गया। कुक। तो वही चीज यहां हुई। बेसिकली हर साल जो नया जूनियर्स का बैच आता रहा, सीनियर्स ने आंच बढ़ानी शुरू कर दी, धीरे धीरे आंच बढ़ाते गए। बेसिकली सर से बॉस पे आ गए, अब बॉस के बाद जहाँ पे जोक्स चलते थे वहां पे अब्यूज पे आ गए, वो गालियां देना एंड ये सारी चीजें करना। फिर अब्यूज से चीजें हटके उनसे टास्क देने लग गए कि लाइक तू अब ऐसे करेगा। सुना ही होगा ना बॉटल कहाँ से उठवाते हैं, तो वो वाली चीज हो गई। एक तिल्ली से पूरी दीवार नपवा दी, ये वाली चीज पे आ गया। फिर उसके बाद अब मान नहीं रहा, मुझे बॉस नहीं बोल रहा, अब तू पिटेगा, पीटने पे भी आ गए। एंड गवर्नमेंट ने भी इस चीज को कंसिडरेशन में लिया, लाइक सीरियस हो गई थी भाई, सुसाइड्स वगैरह काफी सारी चीजें हो गई थी। तो हम इवेंचुअली जाके इसका रूल बना दिया गया कि भाई ये अब क्रिमिनल ऑफेंस है। बट कम नहीं हुई, क्योंकि रूल तो हेलमेट पहनना भी है, पहनते तो है नहीं, इनफैक्ट मैं भी कभी कभार नहीं पहनता, तो वो चीज कम नहीं हुई। अब क्या हमारे पास सिर्फ सहना चॉइस है कि भाई अब तो हो गया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सूरज यहां से उगता है तो उगता है, हमें सहना ही पड़ेगा? वेल गेस नॉट। क्योंकि इसी साल मेडिकल कॉलेज, जहां पे मेडिकल कॉलेज और रैगिंग सिनोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए थे, वहां पे एक बच्चे को रस्टिकेट किया गया है। वो तो काफी रीच लगानी पड़ी थी, तब जाके उसका एडमिशन हो चुका है वापस से। बट वहां पे एक बच्चा रस्टिकेट हो गया था। तो इफ यू कैन सी कि मेडिकल कॉलेज में हो सकता है, तो बाकी किसी भी कॉलेज में ऑफ कोर्स हो ही जाएगा भाई। जहाँ पे मतलब काम ही वहां पे आते कि बच्चों को हम्बल कर देना होता है, वहां पे हो जाएगा, तो हर जगह ही हो जाएगा। बट बेसिकली जब तुम्हारे पास एक बैल आके तुम्हें मार दे, मेरे को ये बात मेरे दोस्त ने बताई, मेरे को काफी अच्छी लगी। तुम्हें कोई बैल आके मार दे, उसको बदकिस्मती कहते हैं। और तुम बैल के पास खुद चले जाओ मार खाने, उसको बददिमागी कहते हैं। इससे आप क्या समझे? सीनियर से इंटरेक्शन उतना ही रखना है जितना काम हो, है ना। बेसिकली बिना बात के घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये पैटर्न नोट किया है, जो लोग जितना सीनियर्स में ज्यादा घुसने की कोशिश करते हैं उनकी उतनी ही रैगिंग होती है। तो प्लीज मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस। दूर से रामा श्यामा, प्रणाम बॉस बोलना है, बिल्कुल प्रणाम बॉस है। प्रणाम सर बोलना है, बिल्कुल प्रणाम सर है। हिंदी में कुछ चीजें बोलनी है, बिल्कुल। उससे ज्यादा अगर आप कुछ करवाना चाहोगे, आई एम सॉरी, आई एम नॉट डूइंग दैट, नो वन इज डूइंग दैट। एंड व्हाई? लॉ सपोर्ट्स मी। अब बहुत ज्यादा चीजें स्ट्रिक्ट हो चुकी है, हर कोई कॉलेज ऑब्लाइज्ड है एक एंटी रैगिंग कम्युनिटी रखने के लिए, हर जगह होती है वो। एंड वो भी चलो छोड़ दो, वो तो इंटरनल चीज हो गई। एक नेशनल एंटी रैगिंग कम्युनिटी भी है, जहां पे अगर चली गई बात कि लाइक इस कॉलेज में रैगिंग, एंटी रैगिंग कम्युनिटी होते हुए भी रैगिंग हो गई एंड डायरेक्टली कंप्लेंट पहुंच गई, कॉलेज पे सारा सीधे सीधे बात आ जाती है। एंड दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू मैनेज इवन फॉर अ बिग इंस्टीट्यूशन लाइक कॉलेज। तो कोई भी कॉलेज अब इस चीज को लाइटली नहीं ले रहा है।
तो जो भी बच्चे, जो भी नए फ्रेशर्स आ रहे हैं, किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, मेजोरिटी का स्टार्ट हो गया होगा, कुछ का होने वाला होगा, कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, रिलीफ एरिया ढूंढ रहे होंगे, रेफ्यूज ढूंढ रहे होंगे, सब है। अब सब है। अब ये ना क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, तुम्हें पता है? रैगिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। बेसिकली क्या होता है, इफ यू डोंट वांट टू डू समथिंग, डोंट डू इट, डोंट डू इट। बट पर्सनली मेरा ये है, अगर किसी को लाइक वो तुमसे बड़े हैं ही, सीनियर है वो, तो तुम प्रणाम बोलने में, कुछ बोलने में there's no harm, बोल दिया करो भाई, इतना कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि आगे जाके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब तुम एंटर करोगे, तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा बहुत अगर तुम अभी से रेडी हो जाओ, इट्स ओके, इट्स ओके। बट जो फिजिकल अब्यूज होता है, तिल्ली से दीवार नाप दे, इट्स नॉट आइस ब्रेकिंग माई ब्रदर, मलिल ब्रो हो गया है तो इट्स नॉट आइस ब्रेकिंग। किसी चीज से कुछ उठवा देना नहीं, ये आइस ब्रेकिंग नहीं होती है। तो ये चीज यू डोंट हैव टू टॉलरेट। सब सीधे सीधे जाके उनके मुंह पे, बाय द वे, उनके मुंह पे कभी कुछ मत बोलना कि आई एम ऑब्जेक्टिंग टू दिस, मेरे को ये चीज नहीं, नेवर। चुपचाप जो बोल रहे हैं उस टाइम मत करो, या कर दो, बाहर टाल दो, आ जाओ वापस। अब आ गए ना, अब लीगल तरीके से काम लो, जाके हायर अथॉरिटीज को कंप्लेन कर दो, उन पे पेक्टोरल बोलते हैं या फिर इलेक्टोरल, आई डोंट नो, इलेक्टोरल कुछ तो हो जाता है। मतलब बेसिकली उन पे अथॉरिटी बैठ जाती है कि व्हाई डिड यू डू दिस, तूने क्यों किया, क्यों। अगर ये भी नहीं माना तो सबसे इंटेलिजेंट चीज जो आज हमारे पास ब्रह्मास्त्र होता है, फोन, हर चीज रिकॉर्ड कर लो या फिर ऑडियो रिकॉर्ड कर लो कि यू वर गेटिंग अब्यूज्ड एंड यूज दैट एज अ प्रूफ। सीनियर अथॉरिटी जो मतलब एक तो होती है कि लाइक स्काउट्स एजेंट्स टाइप मान लो, रैंकिंग अथॉरिटीज के एक बिल्कुल हेड पे, टॉप पे पर्सन जो बैठता है ना, लीडर होता है, गो टॉक टू देम कि सर इफ यू डोंट रिजॉल्व दिस इशू, National Anti-Ragging, I'll file a complaint and watch your get फिर से बोलूंगा मैं, मेरी इंग्लिश सुन के जाओ, and watch your work get done, and watch your work get done. So अब डरने वाले वो सारे दिन जा चुके हैं। जो क्राइम है वो क्राइम है, तुम्हें फालतू की बुलशिट किसी के लेने की जरूरत है नहीं। एंड प्रणाम बॉस बोलना, किसी की रिस्पेक्ट करना, बेसिक कर्टसी दिखाना, ये बुलशिट है नहीं, तो ये कर लेना, ठीक है। मैं चीजें प्रोज भी बता रहा हूँ, कौन सी बता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। कोई बोले कि हमें इस चीज से तुम रेफर करो, भाई मुझे प्रणाम बॉस बोलो, ये चीज करो, करो भाई, इट्स ऑनेस्टली गुड। तुम्हें भी आगे जाके ठीक है। मैं ऑनेस्टली मैं इस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होने वाला, मैं नहीं करूंगा ऐसा ज्यादा, क्योंकि मेरे पे बहुत काम है, बतेरे काम है मेरे पे। समय रैना ने भी एक चीज बोली थी, उससे लड़ना जिसके पास कल कुछ करने को है। हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास कल कुछ करने को नहीं है, हम आएंगे ढूंढते हुए। अगर मेल ईगो हर्ट हुई है तो आएगा शिकार करने। वहीं अगर कोई बिजी आदमी होगा तो वो कल अपने काम में बिजी हो जाएगा। बट जिस पे काम नहीं हो तुम्हारा, अगर तुमने आज उसको मार दिया, वो कल तुम्हें फिर मारेगा, फिर तुम उसको मारो, फिर कंटिन्यूस लूप चलता रहेगा। तो इस लूप को स्टार्ट ही मत होने देना। आराम से अपना प्रणाम बॉस बोलो, अब्यूज में कंप्लेन कर दो, लीगली संभालना सारी चीजें। मुंह पे जाके तेरे को पिटवा दूंगा, तेरे ये करवा दूंगा, तेरे को उठवा लूंगा, भरवा लूंगा, ये सिविक सेंस मतलब सिविलाइज चीज भी नहीं है। अपने रख लो, फिर भी रखो ये चीज ना अपनी बैकवॉल रखो लीन करने के लिए। अगर तुम्हारे लीगली काम ना हो भाई, तुम्हारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना कुछ कि लाइक खुद का डिफेंस खुद भी करो, तो वाली चीज रखो। अपना जिम विम जाओ, थोड़ी बॉडी तगड़ी बनाओ, एंड डोंट टेक बुलशिट फ्रॉम एनीवन। मुंह पे मत बोलना, सामने एक्सेप्ट करके सर देखो ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, सिंपल, एंड वापस आ जाओ, अपना रिट्रीट कर लो एंड लीगली जाके अपना देख लो चीजें। एंड जो कि आजकल एक्शन बहुत जल्दी हो भी जाते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड टुडेज लेक्चर। Your relatable man will keep telling you tips to avoid getting bullied or undermined. So yeah, that's it. Bye bye.